हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIB में। आज हम माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटरमिनेंट्स के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटरमिनेंट का प्लेलिस्ट लिंक कर दिया है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मैट्रिसेस का चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा मैट्रिसेस का प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसको मैंने स्ट्रिक्टली CBSE के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनर क्या होता है। बहुत ही इजी छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपसे कहा गया कि इस एलिमेंट का माइनर निकालो, A12 एलिमेंट, ठीक है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, बाद में हम 3x3 का भी देखेंगे, 3x3 में कैसे निकालते हैं। तो इस एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में लाई करता है, इस एलिमेंट का माइनर हम M12 से डिनोट करते हैं। M12 क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो M12 हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक। तो आपको फर्स्ट रो इसको आउट करना है और सेकंड रो सेकंड कॉलम इसको आउट करना है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ देना है। बाकी जो भी मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स बन रहा है, इसको छोड़ने पर और इसको छोड़ने पर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो क्या मैट्रिक्स बन रहा है? ये मैट्रिक्स बन रहा है ना। ये मैट्रिक्स बन रहा है A21 सॉरी, एक 1x1 का मैट्रिक्स बन रहा है और इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट होगा A21, है ना। 1x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? उसके अंदर का जो एलिमेंट है उसका वैल्यू ही डिटर्मिनेंट हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम A12 का माइनर निकालते हैं। तो मान लीजिए मुझे A11 का माइनर निकालते हैं, चलिए उसका देखते हैं क्या होगा। तो A11 का माइनर निकालना है, मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट इसलिए हम डिनोट करेंगे M11 से, ठीक। और फर्स्ट रो को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, हमारे पास क्या बचा? ये मैट्रिक्स बचा, है ना। तो इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना है। क्या होगा डिटर्मिनेंट? A22। तो ये हो गया A11 का माइनर, ठीक है। ये है माइनर ऑफ A12, ये है माइनर ऑफ A11। सिंपल है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हमें 3x3 मैट्रिक्स में भी लगाना है और इस तरीके से हम 3x3 के भी हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझे A22 का माइनर निकालना है, ठीक है। तो माइनर ऑफ A22, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? M22 से डिनोट करेंगे, है ना। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इस रो को छोड़ना है, सेकेंड रो को छोड़ना है, सेकेंड कॉलम को छोड़ना है। जो बच रहा है उसको मिला के एक मैट्रिक्स बनाना है। क्या होगा मैट्रिक्स? ये मैट्रिक्स बनेगा A11, A13, A31, A33, है ना। ये मैट्रिक्स बनेगा। अब हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? A11, A13, A31, A33, ठीक। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, A11, A33 माइनस A31, A13, तो ये हो गया A22 एलिमेंट का माइनर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मुझे A13 का माइनर निकालना है, ठीक है। तो माइनर ऑफ A13 क्या होगा? M13 से हम डिनोट करेंगे और इसका क्या हो जाएगा? इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, ये मैट्रिक्स हमारे पास बचा। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वही हमारा माइनर होगा, ठीक है। तो क्या होगा डिटर्मिनेंट? A21, A32, A21, A32 माइनस A31, A22, है ना। A31, A22। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कोफैक्टर का मतलब क्या होता है। माइनर के कॉन्सेप्ट से ही कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। ये और भी ज्यादा इजी है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया A12 एलिमेंट का माइनर, ठीक है। उसका वैल्यू है A21, ठीक है। तो A12 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो माइनर के साथ आप -1 टू द पावर 1+2 कर दीजिए, दैट इज -1 टू द पावर 1+2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब A21, दैट इज -A21। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर ऑफ A12। इतना सिंपल है ना। अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक और एग्जांपल देखते हैं।
मान लीजिए मुझे A11 एलिमेंट का, अच्छा A11 एलिमेंट का ये माइनर है, ठीक है, तो कोफैक्टर क्या होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, इसलिए 1 प्लस 1 किया, ठीक है, तो इसके साथ भी -1 टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज A22 हो जाएगा, है ना, -1 स्क्वायर दैट इज +1, और ये हो गया कोफैक्टर ऑफ A11। बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कौन से एलिमेंट का माइनर है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का है ना, तो ये -1 टू द पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक, तो ये भी हो जाएगा -1 टू द पावर 4। सिमिलरली A13 एलिमेंट का माइनर है M13, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर फर्स्ट और थर्ड कॉलम, है ना, तो 1 प्लस 3 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके साथ भी -1 टू द पावर 1 प्लस 3 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एग्जांपल को देखते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि माइनर और कोफैक्टर हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस तरीके का है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 3 एलिमेंट का माइनर निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एलिमेंट है ये कौन से रो और कौन से कॉलम में लाई करता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में लाई करता है ना, दैट इज ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम इक्वल्स 3, ठीक है, सिंपल है। अब हम निकालेंगे माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3 इक्वल्स M23 इक्वल्स, हमें क्या करना है, सेकेंड रो को छोड़ना है, थर्ड कॉलम को छोड़ना है, जो बच रहा है मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट लेना है ना, तो क्या बच रहा है, 1 2 1 0 बच रहा है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट तो इजीली निकाल सकते हैं, 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2 2 दैट इज -2, तो हमने माइनर निकाल दिया। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि इस 3 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल्स -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, है ना, माइनर के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 5 दैट इज -1 इंटू -2 दैट इज +2। कितना सिंपल है। और एक और चीज आपको नोट करना है, मैं ये बोलना भूल गया, ये जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर को हम Aij से डिनोट करते हैं, ठीक है, माइनर को हम Mij से डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट Aij उसका माइनर हम Mij से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर हम Aij से डिनोट करते हैं। तो ये जो एलिमेंट है A23 उसका माइनर है M23 और उसका कोफैक्टर है A23, ठीक है। ये सब नोटेशंस है, इजी है, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एडजॉइंट के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से आप फोकस कीजिए, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ठीक, मान लीजिए कि ये कोई A मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए इसको निकालने का एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमें सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, A11 इसी तरीके से हम डिनोट करते हैं ना। A12 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A12। A21 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A21। और A22 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A22, ठीक है। तो ये है एडजॉइंट निकालने का फर्स्ट स्टेप, ठीक है, आपको सारे कोफैक्टर्स निकालना है। फिर क्या होगा, इन कोफैक्टर्स को मिला के आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। कैसा मैट्रिक्स बनेगा, A11 A12 A21 A22, मतलब ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उनके अंदर जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, ठीक है। अब देख सकते हैं A11 को मैंने रिप्लेस किया उसी के कोफैक्टर से, A12 को मैंने रिप्लेस किया उसी के कोफैक्टर से, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स आपको बनाना है। फिर क्या करना है, इस मैट्रिक्स का आपको, यह है स्टेप 2। फिर क्या करना है, इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज लेते हैं, A11 और A12 इधर आ जाएगा और A21 चला जाएगा इधर और A22, ठीक। और फाइनली हमारे पास जो ये मैट्रिक्स बन रहा है यही है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सिंपल है, उतना कुछ है नहीं, आपको बस हर एलिमेंट को लेना है
उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। ध्यान रखना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकाल के उन एलिमेंट्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस करके एक मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। इस ए मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इन एलिमेंट्स को एक नाम दे दीजिए। a11 इक्वल्स 2, a12 इक्वल्स 3, a21 इक्वल्स 1 एंड a22 इक्वल्स 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है। तो a11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? कैपिटल A11। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? याद कीजिए, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 है ना, इंटू A11 कौन सा है? ये है ना, ये 2 है। तो इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, हमारे पास ये 4 बचा, तो इंटू 4। ठीक है, दैट इज प्लस 4। सिमिलरली आपको A12 निकालना है। A12 क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू A12 ये वाला है ना, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा, इंटू 1 दैट इज -1 क्यूब, दैट इज -1। ठीक, इसी तरीके से आपको A21 और A22 भी निकालना है। क्या हो जाएगा इनका वैल्यूज? तो ये हो जाएंगे A21 और A22 के वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। तो देखते क्या बनेगा मैट्रिक्स। तो इस एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे उसके कोफैक्टर से, दैट इज 4। ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे उसके कोफैक्टर से, ये कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड कॉलम, मतलब ये वाला, दैट इज -1। इसको रिप्लेस करेंगे A21 से, दैट इज -3, और इसको करेंगे 2 से। ठीक है, तो मान लीजिए इस मैट्रिक्स को हम बी मैट्रिक्स नाम दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज हो जाएगा 4 -1 -3 2, और यही है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें क्या हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, आप इसको कंपेयर कीजिए क्या हो रहा है। ये जो 4 और 2 है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, 4 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, और ये दोनों जो एलिमेंट्स है इनके साथ क्या हो रहा है, बस इनके आगे एक नेगेटिव साइन लग रहा है। ठीक है, तो कोई भी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बहुत ही इजी और बहुत मजेदार शॉर्ट ट्रिक होता है ये। अगर आपके पास कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4, तो उसका एडजॉइंट इस तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए कोई सी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ सी हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 और 1 को हम एक्सचेंज करेंगे, 4 1, और -2 -3 हम कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका एडजॉइंट। लेकिन ऑब्वियसली आपको मेथड मालूम होना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ 2x2 में ही काम करेगा। ठीक है, 3x3 में ये काम नहीं करने वाला। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजॉइंट के कुछ थ्योरम्स होते हैं, उन थ्योरम्स को देखेंगे, और उसका लिंक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ कैसे होता है उसको भी हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैथ्स को एंजॉय कीजिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।